और संपूर्ण मानव जगत को आत्मा रूप में अपने तीसरे नेत्र से देखते हैं। जो आत्माएं आपके आसपास हैं, उनके बिंदु रूप को दिव्य नेत्र से, तीसरे नेत्र से देखें। महसूस करें उनकी ऊर्जा को, शुद्ध ऊर्जा को, पाक ऊर्जा को। पवित्र ऊर्जा को। उन्हें उनकी स्टोरी से बिल्कुल अलग करके देखें। स्वयं को अपनी स्टोरी से बिल्कुल अलग करके देखें। एक ही पिता के, एक ही घर के, एक ही फ्रिक्वेंसी के सारे पार्टधारी एक्टर्स पाक, शुद्ध, पवित्र, निर्मल, शांत हैं। आज 27 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, और अब हम सभी ये महसूस करेंगे कि ये मुरली, इसकी वाइब्रेशंस हमारे द्वारा हर आत्मा को छू रहे हैं। जैसे हम हर आत्मा को कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अपने आस पास की हर आत्मा को ये मैसेज, ये वाइब्रेशन कैच हो रही। मीठे बच्चे, मीठी मीठी शांत स्वरूप, शुद्ध पवित्र आत्मा, अति शुद्ध ऊर्जा, तुम आए हो बाप से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। आज ऐसे महसूस करेंगे जैसे हम ये मुरली बिना आवाज के पूरे एकाग्रता से ये एक ही आवाज हम सबकी है। आज सारे टीचर्स हैं, ट्रांसमिटर्स हैं। हमसे ये वाइब्रेशन, हमसे यही वाइब्रेशन
एक एक महावाक्य की वाइब्रेशन हर आत्मा तक पहुंच रही है। पूर्ण एकाग्रता से देखें हमसे। हम ये कह रहे हैं, ये सारे ब्राह्मण जो भी यहाँ जुड़े हैं, हम ये कह रहे हैं पूरे विश्व की मानव आत्माओं से, मनुष्य आत्माओं से, क्योंकि वो हमारा परिवार है। एक ही पिता के हम सारी संतान हैं। कि तुम आए हो बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने, ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। आप सुना रहे हैं ये मुरली अपनी वाइब्रेशन से। बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? विकल्प जीत, इतना पावरफुल वर्ड पहले कभी मुरली में नहीं आया। विकल्प जीत आया हो तो मेरे नोटिस में नहीं आया। इस पल यही परफेक्ट है। जो हो रहा है जहां हम बैठे हैं वही परफेक्ट है, एक्यूरेट है, कल्याणकारी है। नो विकल्प। विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं। शरीर को देखने से शरीर के सॉल्यूशंस आते हैं। हमें तो आत्मिक सॉल्यूशन निकालना है, परमानेंट सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन। और वो परफेक्ट सॉल्यूशन बाबा कह रहा किससे आता? हरि को आत्मा देखने से, उसके वस्त्र के बिना देखने से। उसने जो चोला पहना है अपने रोल को परफॉर्म करने के लिए, उसने जो भी चोला पहना है, जैसा भी चोला पहना है, उससे अलग करके जब उसे देखते भाई भाई की दृष्टि से कि हम दोनों ऊर्जाएं हैं, अदृश्य ऊर्जाएं हैं, एक ही घर को, एक ही पिता को बिलोंग करते हैं। ये ऊर्जा परफेक्ट सॉल्यूशंस निकालते हैं। विकल्प जीत। पावन बनना है तो ये दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। याद से ही कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। और विकल्पों पर जीत, परफेक्ट सॉल्यूशन, एक्यूरेट सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसका कोई विकल्प नहीं, जिसमें कोई डाउट नहीं। और सब सॉल्व उसी से हो जाता। कार्मिक, पास्ट, फ्यूचर, घबराहट, विकार, विकर्म, सब का एक सॉल्यूशन। पॉइंट ऑफ लाइट की स्मृति। तुम भी पॉइंट ऑफ लाइट, मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट, एक ही पिता पॉइंट ऑफ लाइट के परफेक्ट, प्योर, पीसफुल, साइलेंट एनर्जी।
ओम शांति। शिव भगवान उवाच। अपने सालिग्रामों से शिव भगवान उवाच है, तो जरूर शरीर होगा, तब तो वॉच होगा। तो सभी अपने अपने शरीर से बैठी हुई मैं आत्मा महसूस करे कि ये वाइब्रेशंस, ये मुरली के महावाक्य हमसे पूरी मानव जाति को प्राप्त हो रही है। राइट नाउ, राइट हियर, आप सभी मास्टर टीचर बाबा के साथ कंबाइन। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए, तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। आत्मा को कान, मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राम मत कहते हैं। दूसरे फिर है रावण मत पर। ईश्वरीय मत और आसुरी मत। ईश्वरीय मत आधा कल्प चलता है। शिफ्ट अपना महसूस करिए कि अब मैं ईश्वरीय मत से नीचे नहीं आऊं, किसी भी कीमत पर नहीं। अब वो आधा कल्प ईश्वरीय मत वाला हम बच्चों का स्टार्ट हो गया। वन लाइन। दूसरे फिर है रावण मत पर। ईश्वरीय मत और आसुरी मत। ईश्वरीय मत आधा कल्प। बाप ईश्वरीय मत देख के तुमको दाता बनाते हैं। फिर सतयुग त्रेता में वही मत चलती है। वहां जन भी थोड़े हैं, क्योंकि योगी लोग हैं। अब वहां योगी कैसे, वहां योग किससे? हम्म। वहां तो बाबा की स्मृति नहीं होती, तो वहां योगी कैसे? हम्म। स्व से। दीदी, हम्म। जैसे भी बाबा से योग जब कहते हैं तो यानी बाबा की दृष्टि से, बाबा के ज्ञान से, बाबा की शक्तियां, गुण जो एक्चुअल में वो मेरी भी हैं, तो ऐसा लगा कि शायद इन्हीं से ही हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। यस। अपनी फुल अवेयरनेस, अपनी फुल कॉन्शियसनेस में कि व्हाट आई एम, वो स्मृति एक सेकंड को भी हटती नहीं, इसीलिए योगी है हम वहाँ। भोगी नहीं, हम कुछ नहीं भोगते, जबकि इतना अथाह है, और भोगते नहीं है। और उसका संस्कार कब से पड़ना है? अभी से। अथाह है। धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, कपड़े हैं, पैसा है, ज्वेलरी है, इतनी बड़ी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, इतने फंक्शंस हैं, इतने सोशल नेटवर्किंग है, और उसका संस्कार अभी से डालते कि हम योगी हैं। हमें अपना दी- अस्तित्व का, अपने सत्य का पता चल चुका है कि हमें इन सब की आवश्यकता ही नहीं है। दी, अगर सचल में देखें तो टेस्ट को भी भोगते हैं, लाइक डिसलाइक को भी भोगते हैं, लेबल्स को भी भोगते हैं, वो ऐसा ही ऐसा है, बस बिलीफ सिस्टम के साथ जीते हैं। ये भी करेक्ट। तो भोग रहे हैं। करेक्ट। सब भोग है। टोटल भोगना है। देखना भोगना है, सुनना भोगना है, सब कुछ भोगने में आता है। ये देखिए ना, आज बाबा ने क्या बोला कि आत्मा को कान और मुंह चाहिए, और कान से चाहिए बाबा को सुनना है, बाबा को मुंह चाहिए इसलिए बोलना है। बट वही देखा, यहाँ पे आईज के लिए बाबा ने बोला ही नहीं। आइज भी तो आपकी भोगना ही है, आप देख के तृप्त होते हो ना। मिल लिए, क्योंकि देख लिया। जी, आईज के लिए बाबा बोलते डिसीटफुल है, धोखेबाज हम्म। है। धोखेबाज।
तो कान भी वैसे ही है। आपका टेस्ट, स्मेल, स्पर्श सब वही है। ठीक, कान तो जैसे हार्ट हो गया ना, दिल से पहचानना बाबा को, दिल से सुनना, दिल से पहचानना। उसी को यूज करते ना दुनिया को भी जानने के लिए। दिल को। नहीं, दुनिया को जानने के लिए भी तो कान को ही यूज करते हैं ना, सुनते हैं ना क्या चल रहा है। बट आज बाबा ने टच करा है कि ये वाले कान नहीं, बट ये वाला जो अपन अंदर से जब बाबा के साथ बैठते हैं तो एक जैसे दिल से कुछ कुछ सुनाई दे रहा होता है, लाइक उसमें कान की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बियॉन्ड जाकर ही कुछ सुनाई दे रहा होता है। हम्म। तो ये नजर आया आज। साउंड ऑफ साइलेंस उसको बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। साउंड ऑफ साइलेंस। और वो साइलेंस में ही पता चलता। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राम मत कहते हैं। वहां जन भी थोड़े हैं क्योंकि योगी लोग हैं। और द्वापर कलयुग में है रावण मत, यहाँ जन भी बहुत हैं क्योंकि भोगी है, इसलिए आयु कम होती है। बहुत संप्रदाय हो जाती है और बहुत दुखी होते हैं। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं, तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। हमारी कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनर्जी ऑफ द पूरा यूनिवर्स के लिए। हम लोग की एनर्जी सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारी एनर्जी रावण से जुड़ी, रावण पावरफुल। हमारी एनर्जी बाबा से जुड़ी, सत्युग पावरफुल, बाबा पावरफुल। सी हाउ इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हम। फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। सत्युग में है राम मत, ईश्वरीय मत। उसको कहा जाता है स्वर्ग। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की, स्व को हमेशा सिर्फ और सिर्फ अदृश्य, निराकार, निर्विकार, निरअहंकार स्वरूप को की स्थापना हो जाती है। वह जब पूरी होती है तो रावण राज्य होता है, उसको कहा जाता है आसुरी मत। अब अपने से पूछो, हम आसुरी मत से क्या करते थे, ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं। आगे जैसे कि नर्कवासी थे, फिर स्वर्गवासी बनते हैं शिवालय में। शिव आलय पूर्ण रूप से वो हमारे जीवन में उतर आया। सिर्फ बुद्धि तक नहीं, सिर्फ ज्ञान तक नहीं, धारणा तक। शिवालय, सतयुग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उसका नाम भी रखेंगे, तो वह है शिवालय, जहाँ देवता रहते हैं। रचयिता बाप ही तुमको ये बातें समझाते रहते हैं। क्या रचते हैं वे भी तुम बच्चे समझते हो। सारी दुनिया इस समय उनको बुलाती है। और उनके सामने कौन होता है, फरिश्ते। उनकी पुकार बाबा तक और बाबा की मैसेज उन तक पहुंचाने वाले पंडे कौन, हम बच्चे। जो द्वापर से आत्माएं आई हैं वो तो डायरेक्ट कभी बाबा से मिले नहीं ना, उनका जरिया हम बच्चे ही रहे, देवी देवताएं। तो जितनी क्लियर शिव बाबा को उनकी आवाज सुनाई देती है, क्या हमें सुनाई दे रही, क्या वो कॉल सुनाई दे रही। कंटिन्यूअस वो रिंग हो रही है, निरंतर वो घंटी बज रही है, वो कॉल कर रहे हैं। क्या हमें सुन रहा।
हे पतित पावन व हे लिबरेटर, रावण के राज्य से व दुख से छुड़ाओ। ऐसा महसूस होता कि सामने बैठा कोई बहुत चीख रहा है, बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, बहुत गंदा बिहेव कर रहा है, तो वो बेसिकली पुकार रहा है, वो बीमार है, वो पुकार रहा है। क्या आपको वो दिख पाता कि सिर्फ उसका कृत्य दिख रहा हो, कितना हॉरिबल, कितना गाली दे रहा है, कितना गुस्सा कर रहा है, कितना गंदा गंदा बोल रहा है, कितना गंदा बिहेव कर रहा है, कि ये समझ आ रहा कि अंदर आत्मा पुकार रही है, प्लीज मेरा कनेक्शन शांति से करो, मेरा कनेक्शन पवित्रता से करो, मेरा कनेक्शन शक्ति से करो। क्या ये दिखता है तुरंत, या चलो 2 मिनट बाद, या चलो कोई बात नहीं, जब वो सीन खत्म हो गया तब एहसास हुआ कि ओहो, वो आत्मा तो बड़ी बीमार है, उसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग सकाश की आवश्यकता है। ऐसा होता। हम्म। क्या तुम्हें ये आवाज सुनाई देती कि हे पतित पावन, हे लिबरेटर, रावण के राज्य से दुखों से छुड़ाने वाले आओ। आती है ये आवाज बच्चों को? जी। महसूस होता उस भ्रष्ट के पीछे जो श्रेष्ठ बैठा हुआ है, वो दिखता। वेरी सब। गुड। अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है, तब इसको दुख समझते हैं, नहीं तो कोई इनको दुख थोड़े ही समझते थे। जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, अब हम भी नॉलेज बीज रूप, उस बीज से वाइब्रेट करना है पूरे झाड़ में। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी। बीज में अब आ जाना है हमें। बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना, परंतु वह है जड़। अगर चैतन्य होता तो बता देता। तुम चैतन्य झाड़ के हो, इसलिए झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। सत्य, चित्त, आनंद स्वरूप। इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है, ये कोई नहीं जानते। ऐसे नहीं नया झाड़ उत्पन्न होता है, यह भी बाप ने समझाया है। पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावण से लिबरेट करो, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। मनुष्य तो ना रचयिता को ना रचना को जानते। मनुष्य न रचयिता को न रचना। रचयिता शिव पिता, रचना शिव शक्तियां। वो निराकार, ये निराकार। वो निर्विकारी, निर्विकार।
वो निरहंकारी, वो निरहंकार, वो अशरीरी है शरीर, संपन्न, संपूर्ण, कंप्लीट। उसको कौन जानता? खुद बाप बतला रहे हैं, मैं एक ही बार हेवन बनाता हूँ, हेवन के बाद फिर हेल बनता है। रावण के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। सतयुग में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब है, ओनली बिकॉज द अवेयरनेस, योगी है ना वहां पर, तो वहां हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पीनेस भी है। जैसे ही भोगी बनते हैं तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब चली जाती। तो कितना अभी हमें योगी बनना है, कितना भोगना से अपने आप को अलग रखना। तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का, क्योंकि स्वर्ग में कभी 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 रिंचक मात्र भी दुख नहीं होता। तुम्हारे दिल में है कि हम कल कल पुरुषोत्तम संगम युगे पुरुषार्थ करते हैं, फ्रीडम का पुरुषार्थ, इंडिपेंडेंस का पुरुषार्थ, दोनों में फर्क है। स्वतंत्र, मुक्त, सूक्ष्म से सूक्ष्म रीति से मुक्त। नाम ही कैसा अच्छा है, और कोई युग को पुरुषोत्तम युग थोड़ी कहते हैं। उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, बाप को बुलाते भी हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा। पुकारते हैं तो हैं, ओ गॉड फादर लिबरेट करो, गाइड बनो। लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़े, फिर गाइड बन ले जाना पड़े। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बड़े 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 खुश होते हैं। वह है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। बाप क्रिएटर है, रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है, किसको 10, किसको 12 बच्चे होते हैं, परंतु वे सब है हद के सुख, जो काग विष्ठा समान है। देखने का सुख, सुनने का सुख, बोलने का सुख, संबंधों का सुख, संतान सुख, युगल सुख, माँ बाप का सुख, भाई बहन का सुख, खाने पीने का सुख, देह का सुख, श्वास लेने का सुख, ये सब टेम्परेरी है। काग विष्ठा समान। किसको 10-12 बच्चे होते, परंतु सब हद के सुख। एंड में तमो प्रधानता, मोह, अटैचमेंट, घबराहट, भय, वो फिर माता पिता या बच्चा नहीं होता, वो युगल नहीं होता, वो हमारा भय रूप बन जाता है। हम उसे देख सिर्फ डरते हैं और कुछ नहीं। वो एक विकार बन के सदा हमारे साथ रहता है। इसलिए बाबा कहता है आत्मा आत्मा देखने की प्रैक्टिस को बढ़ाओ। तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है, तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप आकर बताते हैं। बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं गॉड ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो
जो चाहे सो कर सकते हैं, मरे को जिंदा कर सकते हैं। एक बार कोई ने लिखा, अच्छा अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा करके दिखाओ। ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं। हम ब्राह्मण ही तो कहते हैं बाबा को, और कोई कहाँ कहते हैं। हम्म? तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो, बंदर से मंदिर लायक बनते हो। उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया। वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तियां हो। तुम सबको रावण से छुड़ाना है। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इस समय सब रावण की जेल में। सीता को रावण ने अपने महल, अपने बेस्ट वाटिका में रखा, बेस्टेस्ट सर्विसेज में रखा। अभोक्ता योगी बन के रही। अभोक्ता योगी क्यों? क्योंकि यूज करेगी तो कर्जदार बनेगी। तो उसने कर्म बनने ही नहीं दिए रावण के साथ। इसीलिए उनको पावन कहते हैं। पावन शब्द, पवित्र शब्द सिर्फ सीता के साथ जुड़ता। तो कथा मत समझे, कथा में नहीं जाना, स्टेज को समझना है। अभोक्ता। क्योंकि कॉन्शियस पूरी तरह जागृत है कि यहाँ का एक तिनका भी यूज कर लिया तो उतना रिटर्न तो देना पड़ेगा। तो साधुत्व, ऋषि, तपस्वी, त्यागी का जीवन। तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। जैसे सीता को ताकत थी राम की, तपस्या की। रावण द्वारा तुमको कभी सुख नहीं मिलेगा। इस समय रावण की जेल में है। राम की जेल नहीं कहते कभी भी, राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। रावण 10 सिर वाला बनाते हैं। रावण 10 सिर वाला बनाते हैं। उनको 20 भुजाएं दिखा देते हैं। बाप ने समझाया, 5 विकार पुरुष, 5 विकार स्त्री। उनको कहते हैं रावण राज्य। वह 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ है, नहीं। धन को माया नहीं कहेंगे, धन को संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है। तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं कि ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई में मांगना होता है क्या? टीचर जो पढ़ाएंगे वो स्टूडेंट पढ़ेंगे, जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे। मांगने की बात ही नहीं, इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। पद्मा पदम मल्टी मिलियनर, मल्टी मिलियन फोल्ड्स के अंदर हीरा छुपा हुआ है। रियलिटी ऑफ बाबा। और वो हटेगा कैसे? योग बल से। बाप को पहचानो, याद करो। बाप ने पहचान दी है, जैसे आत्मा बिंदी है वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूँ। वे तो एवर पवित्र है, शांति ज्ञान पवित्रता का सागर है। एक की ही महिमा है, सबका पोजीशन अपना अपना होता है। नाटक भी बनाया है, कण कण में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वह जानते होंगे।
जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम बल कहाँ भी जाओ, सिर्फ साक्षी हो देखना चाहिए। अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हो, यह है बेहद की बात। हमारे द्वारा खल्लास होता है हिंसा से, सप्रेशन से, गुस्से से, घृणा से, युद्ध से। हम्म, कैसे खल्लास कर देते हैं रावण राज्य को? हम्म, रावण राज्य को कैसे खल्लास कर देते हैं बाबा ये इस्लाम? अहिंसा से देखने से। अहिंसा, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि से खल्लास कर। विधि में आते हैं अंकित आत्मा। विधि क्या है? आत्मा भाई भाई। जी विधि वही है कि जब वो स्टोरी ले जब अपने अंदर वो ना लहरों को समाप्त करती है तभी दिखती है ना। आत्मा की स्मृति सारी लहरें ऑटोमेटिक समाप्त करती है। आप नहीं करते हो, हाँ, डूइंग में मत जाओ। आई मीन डिटैच होते हैं। आत्मा की स्मृति आपको डिटैच कर देती है। आत्मा की स्मृति एक्सपीरियंस आपको साक्षी बना देती है, ऑटोमेटिक है वो। विधि स्वयं को आत्मा जानना, सामने वाले को आत्मा जानना, बस उसकी पढ़ाई पढ़ना, उसको पढ़ना, आत्मा को पढ़ना। सी इधर देखा था जब अपने आप को देखी तभी सामने बात को देखा, वरना नहीं। ये है बेहद की बात। वे कहानियां हद की बना देते हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना। शिव अलमाइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले, शिव की सेना तुम हो। उन्होंने फिर शिव सेना नाम रखा है। अब तुम्हारा नाम क्या रखें? तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजा पिता के संरक्षण में, दो पिताओं के संरक्षण में, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। डबल पिताओं के संरक्षण में। पर वो संरक्षण कब मिलता? जब हम उनकी कैनपी के अंदर आत्मा बन के बैठते हैं। वो देह को संरक्षण नहीं दे सकते, ना देंगे। शिव की तो सभी संतान है, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान है। शिव से तुमको शक्ति मिलती है। शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं, जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती। ज्ञान से शक्ति है, ज्ञान से शक्ति है। महावाक्य शक्ति भरते आत्मा में। इस पर हमारे द्वारा ये शक्ति पूरे मानव जाति को प्राप्त हो रही है, क्योंकि हम उन्हें आत्मा देख रहे हैं। हम उनको आत्मा जानते, समझते, पढ़ते, महसूस करते, और उनकी शक्ति बढ़ती जाती है। सोचो, सच सिंपल विधि किसी को भी शक्तिशाली बनाने की। रोल लेस, आइडेंटिटी लेस, बॉडी लेस, डायलॉग लेस, एक्शन लेस, only a pure energy is sitting in front of me, very powerful। ये स्मृति मेरी उस आत्मा को पावरफुल बना ले गई, हो गई वो आत्मा पावरफुल। ऐसे बाबा हमें बना ले। सिर्फ बाबा जो तुमको ज्ञान सिखाते, जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती
वो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो, उसी शक्ति से, आत्म शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से, अशरीरी की शक्ति से, निरसंकल्प की शक्ति से, निर्विकल्प की शक्ति से हम विश्व पर राज्य करते। तुम्हारी ये है योग बल की शक्ति और उन्हों की है बाहुबल की। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है, चाहते भी है भारत का प्राचीन योग सीखें, जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था। वो कैसे बना? सिर्फ कॉन्शियसनेस से, स्वयं का स्वयं से कनेक्शन, योग से बना। अपने सत्य स्वरूप में टिके रहने से ये हुआ। सिर्फ जान लिया काफी नहीं, अब बस वही माना हुआ है। एक ही मान्यता है मेरी। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी, वे घर बार छोड़ जंगल में चले जाते। ड्रामानुसार हर एक को पाठ, इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पाठ है, इसको कुदरत कहेंगे। पर उसकी ऊर्जा पर विश्वास नहीं है ना। इतनी छोटी सी आत्मा में इतना बड़ा पार्ट है, वो इतनी पावरफुल है, वो इतनी शक्तिशाली है, पर उस पर विश्वास नहीं, तभी तो देह को यूज करते हैं। उसकी खूबसूरती पे विश्वास नहीं, तभी तो ब्यूटी को यूज करते हैं, तभी तो शक्ल को यूज करते हैं, तभी तो पर्सनालिटी को यूज करते हैं। उस कुदरत की सबसे बड़ी नयामत शक्ति को जिसने मान लिया, पहचान लिया, स्वीकार कर लिया और यूज करना शुरू कर दिया, वो है पुरुषार्थी। बाप तो एवर शक्तिमान गोल्डन एजड है, अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो, ये भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं कि 1000 सूर्य से तेजोमय नहीं, वह तो जिसका भाव बैठता है उसको वैसा ही दिखता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये लाइन आज की मुरली का, जिसका जैसा भाव होता है वो वैसे ही देखता है। तो मैं अपने सारे भाव, अपनी सारी फीलिंग्स विड्रॉ करे, फीलिंग लेस, इमोशनलेस, क्योंकि उन इमोशंस के चश्मे से फिर हम देखते हैं हर एक को। ओहो हो, कितना दर्द हो रहा होगा ना इनको, बाप रे, ऐसे ही बोलते हैं ना। ओहो ये हो, मुझे भी यही टच हुआ कि जो भाव भावना है ना, यही चित्र है। ये किसी से वो भी। चश्मा है जिससे हाँ, देखते हैं, प्रश्न है। ओके ओके। उस चश्मे से देखते हैं। मुझे पता है ये दर्द कितनी जोर से होता है, आई नो बिकॉज आई हैव दैट फीलिंग, नो। तो आई नो करते हैं बहुत तो दीदी फिर इन शॉर्ट सारे। ये हो गया ना कि चित्र डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जो मेरा चश्मा है वो मुझे वैसा दिखा रहा है। ऐसा भी दे सकते हैं। तो आपको लगता है ये सारे भाव और ये सारी फीलिंग्स और ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हमारे पास हैं, वो इतनी इजीली हमें छोड़ देंगे और छूटे तो नहीं हम सकता। उस चश्मे के बिना देख पाएंगे? बहुत 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 कड़ा अभ्यास चाहिए आत्मा स्वरूप का, फीलिंग लेस का। इतनी फीलिंग्स की तरंगे भरी पड़ी हैं 2500 वर्षों की, इस जन्म की, हर एक सीन की फीलिंग्स के ब्लूप्रिंट्स पड़े हुए हैं अंदर, एक एक सेल में। मैं याद करूं ना करूं वो पूरे जागृत हो जाते हैं। किसी ने बोला मेरा ऑपरेशन हुआ, बस उन्होंने बोला नहीं कि मेरा ऑपरेशन पूरा बुद्धि में जीवित हो गया, मेरा भी हुआ था। मुझे पता है उसमें कितना दर्द होता है, आई नो। एक सेकेंड में सारे ब्लूप्रिंट्स इमर्ज, फीलिंग लेस। आपका ऑपरेशन हुआ, आप ही का है।
आपका दर्द मुझसे मैच नहीं कर सकता। इतना फीलिंग लेस होना, पास्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत चाहिए। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। आपने बोला, बस मैंने जाना और मैंने सकाश सेवा शुरू कर दी, नॉट विद द स्पेक्स ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंस कि ओ मुझे पता आपको इस वक्त कितना दर्द हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मैं और अच्छा सा सकाश दे रही हूँ। पहुंच ही नहीं रहा है वो सकाश, क्योंकि उस सकाश के ऊपर मेरी फीलिंग्स के चश्मे चढ़ चुके हैं। अब मैं जितना सकाश दे रही हूँ वो मेरे ही अंदर जा रहा है, क्योंकि अभी तो मेरी हीलिंग बाकी है, मुझे मेरा ही दर्द पूरा खड़ा हो चुका है। तो अब तो वो सारे सकाश मैं पी रही हूँ। आई एम नॉट गिविंग इट, I'm not able to serve others. I'm serving self only. क्योंकि सारा टाइम तो मैं अपने ही दर्द को मिटाने में लगती रही। कितना दर्द होता है ना, आई नो, कितना दर्द होता है ना, आई नो, बिकॉज वो पूरा जीवित है मेरे अंदर। ऐसे ही थोड़ी इतना बड़ा रावण बन गया 100 फीट का। स्टोर करके रखा है सब कुछ, साइलेंस में रिलीज करना है उसको। एकांत में आकर बैठ जाओ, एक के अंत में बैठ जाओ, सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, गारंटी है कि बाबा बोलते हैं। और कोई तरीका नहीं। तुम्हारी है योग बल की शक्ति और उन्हों की है बाहुबल। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ, चाहते भी हैं भारत का प्राचीन योग सीखें जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। कहते भी हैं क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, वह कैसे बना? योग से। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी, वे घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। ड्रामानुसार हर एक को पार्ट मिला है। इतनी छोटी सी बिंदी में कितना बड़ा पार्ट है, इसको कुदरत कहेंगे। बाप तो एक एवर शक्तिमान गोल्डन एजेड है, अभी तुम उनसे एवर शक्तिशाली गोल्डन एजेड होने की शक्ति ले रहे हो। ये भी ड्रामा बनाओ। ऐसे नहीं कि हजार सूर्य से तेजोमय वे, तो जिसका भाव बैठता है तो उस भावना से देखते हैं आंखें लाल लाल हो जाती हैं। बस करो, हम नहीं सहन कर सकते। बाप कहते हैं वे सब भक्ति मार्ग के संस्कार हैं। आप उस भाव से देख रहे हो, वही दिख रहा है। आपका भाव है मुझे हनुमान जी दिखे, हनुमान जी दिखेंगे 100%। ये तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। यहाँ कुछ देखना नहीं है, यहाँ पढ़ना है आत्मा को, स्टडी करनी है आत्मा की, पॉइंट ऑफ लाइट की स्टडी करनी। बाप टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं हमको, कहते तुमको तम प्रधान से सतो प्रधान बनना। बाबा ने समझाया है नो इविल। मनुष्य को पता नहीं कि ये किसने कहा है। पहले बंदर का चित्र बनाते थे, अभी मनुष्यों का बनाते हैं। बाबा ने भी नलनी बच्ची का बनाया था। मनुष्यों को भक्ति का नशा इतना है ना, भक्ति का इतना साम्राज्य है ना, अभी होता है ज्ञान का राज्य। भक्ति के साम्राज्य को बाबा ज्ञान से मिटाते हैं। दीदी, तो कहाँ? जी जी, बाबा ने कहा ना चित्र पहले मंकीज के थे, फिर ह्यूमन बीइंग के थे, फिर नलिनी बहन का बनाया। तो इसको दीदी अपन ऐसे भी ले सकते हैं ना, ठीक है पहले मंकीज के लिए कहा था, ठीक है, लेकिन ये जो ह्यूमन बीइंग से नॉर्मल वो ये सब कर रहे हैं, बुरा मत देखो। लेकिन अब ब्राह्मण बच्चे ही, अगर नलिनी सिस्टर को एज अ ब्राह्मण अगर अपन सिंबल ले लें, यानी ब्राह्मणों में ये चीज फॉलो अप करनी है। यस, हम्म। एग्जैक्टली। नलनी बहन को रखने का अर्थ ही बाबा का यही था कि हे ब्राह्मणों, तुम ही अभी गड़बड़ो। ना देखो, ना सुनो, ना बोलो, ना टच करो, ना ही सोचो।
मनुष्य को भक्ति का नशा कितना है। भक्ति का राज्य अभी तो होता है, ज्ञान का राज्य फर्क हो जाता है। बच्चे जानते हैं बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है, फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते हैं। हम पहले सतयुग में जाते हैं, फिर जो मिसल नीचे उतरते हैं। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। चंद्रमा का मिसाल है ना, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती हैं तो 16 कला होता है। वह है अल्पकाल की बात, ये तो है बेहद की बात। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है। उच्चते उच्च है बृहस्पति की दशा, नीचे में नीची है राहु की दशा। एकदम दिवाला निकाला है। बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं, वे बेहद के बाप को जानते नहीं। अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है, ये तुम जानते और कोई नहीं जानते। राहु की दशा ही इंसॉल्वेंट बनाती, खारी बना देती। बृहस्पति की दशा सॉल्वेंट बनाती। बाबा कितना सॉल्वेंट था, एक ही भारत था। सतयुग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है, जिसकी महिमा होती है। अपवित्र राज्य वाले गाते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ऐसी संस्थाएं भी बनी हुई, निर्गुण संस्था। अरे ये तो सारी दुनिया ही निर्गुण संस्था है। एक की बात हो रही है, बच्चों को हमेशा महात्मा कहा जाता है, तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं। ये तो सारी दुनिया है जिनमें कोई गुण ना होने कारण राहु की दशा बैठ। अब बाप कहते हैं दे दाम तो छूटे गए, अब जाना तो सबको है ना। दे सहे दे के सभी धर्मों को छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चित करो, पॉइंट ऑफ लाइट अशरीरी, इमटेरियल। सिर्फ एक ऊर्जा जिसे सिर्फ महसूस कर सकते, उसका कोई चित्र नहीं, विचित्र। तुमको अब वापस जाना है, पवित्र ना होने कारण वापस कोई जा ना सके। अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं, बेहद के बाप को याद करो। कोई कहते हैं बाबा हम भूल जाते, बाप कहते हैं मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे। विचार करो कि ये क्या कहते हो। जानवर भी कभी, जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं। तुम क्या कहते हो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुम आए हो बेहद के वर्षा लेने और फिर कहते हो भूल जाते हो। निराकार खुद जलकर साकार तन में आए पढ़ाते हैं। अभी बाप ने इनमें प्रवेश किया, ये है बाप दादा। दोनों की आत्मा इस भ्रिकुटी के बीच में। तुम कहते हो बाप दादा, तो जरूर दोनों आत्माएं होंगी। शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा तुम सब बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो हम भाई बहन, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं। यह याद पक्की चाहिए, पक्की 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 चाहिए, दृढ़ चाहिए। इसी याद की पालना करनी, इसको सस्टेन करना है, रिटेन करना है, एब्जॉर्ब करना है, धारण कर लेना है, उसका स्वरूप बन जाना। आई एम सन ऑफ गॉड। Only and only one relation. I am son of God. परंतु बाबा देखते हैं कि भाई बहन में भी नाम रूप की कशिश होती है। बहुतों को विकल्प आते हैं, अच्छा शरीर देखकर विकल्प आते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। आत्माएं सब ब्रदर्स, नॉट फिजिकल ब्रदर्स।
ब्रदर मीन्स इक्वली एनर्जी फॉर्म, बस। फिजिकल ब्रदर की बात नहीं कर रहे बाबा। We all are energies belonging to one house, one father, one family. ये पक्का कर। और सभी इक्वल है, सबका एक ही बाप है। सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो ममेकम याद करो। जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा, कशिश होती जाएगी। किसकी? बाबा की, महावाक्यों की, सूक्ष्म वतन की, परम धाम की कशिश बढ़ेगी जैसे जैसे कट उतरेगी। अभी कशिश कहाँ की है? नीचे की। फैमिली, फ्रेंड्स, धन, काम, पद, प्रतिष्ठा, नाम, मान, शान, ये सारी कट है जो उतरेगी आत्म अभिमानी स्थिति से। और उसकी निशानी क्या है कि मैं आत्मा के अभ्यास में बिल्कुल परफेक्ट चल रही हूँ। उसकी निशानी है कि मुझे कशिश बाबा की होगी, सूक्ष्म वतन की होगी, साइलेंस की होगी, इनोसेंस की होगी, एकांत की होगी, एकाकीपन की होगी, निर्दोष भाव की होगी, साक्षी भाव की होगी। हम मेहनत नहीं करेंगे साक्षी होने की, हम मेहनत नहीं करेंगे निर्दोष निर्दोष निर्दोष। ऑटोमेटिक ये एनर्जीज हमें खींच लेंगी अपनी तरफ। ये प्रूफ है कि प्रैक्टिस परफेक्ट चल रही है। ये प्रूफ है कि आप बाबा के बहुत निकट पहुंच रहे। जब कशिश बाबा के गुणों और शक्तियों की लाख आकर्षण आ रहा हो, पर बोलना शब्द ही ना निकले, मुक्त है वाचा से। उसकी मेहनत नहीं करनी, बोलेंगे नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मुंह में दबा के एकदम दांत दबा के सप्रेस कर रहे, नहीं। ऑटोमेटिकली मन ही नहीं कर रहा बोलने का। कशिश बाबा की नंबरवार पुरुषार्थ से। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूह रूपी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरे नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना, स्वयं को संपत्तिवान बनाना है, कुछ भी मांगना नहीं, एक बाप की याद और पवित्रता, ये दोनों की धारणा से पद्मा पदमपति बनना है। राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। हियर नो एविल, जिन बातों से सीढ़ी उतरते निर्गुण बने उन्हें बुद्धि से भूल जाना। वरदान है, पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। अब बताओ यहाँ पहले आप कौन, इसको कहाँ यूज करना है? आप लोग सबने मुरली तो सुबह ही पढ़ ली थी। तो जैसे ये वर्ड आया पहले आप, क्या स्मृति में आया? पहले आप सोच के थोड़ी बोलना है, आत्मिक भाव। अच्छा, और ये पहले मेरी दृष्टि नहीं, पहले बाबा आपकी दृष्टि, आप
पहले आप, बाबा की दृष्टि, पहले बाबा का सिर्फ ज्ञान। पहले बाबा, पहले आप मीन्स पहले बाबा। तुम ही देख लो पहले, तुम ही सुन लो पहले, तुम ही पहले चले ही जाओ मुझसे। आपको कहीं जाना है बाबा, पहले आप पहुंचो, आपके पीछे। यू गो फर्स्ट, यू मीट फर्स्ट, यू सी फर्स्ट, यू लिसन फर्स्ट, यू टेस्ट फर्स्ट, यू ड्रिंक फर्स्ट, you sit first, you stand first, you drive first, you move first, you lie down first. पहले आप, पहले बाबा, पहले श्रीमत, पहले धारणा, पहले ज्ञान। यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है, पहले आप करना ही सर्व के से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना। वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाओ, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। रोज बाबा जो वरदान देता है उसको उसी दिन कार्य में लगा दे, सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहे। स्लोगन है, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। ये दोनों लौकिक शब्द नहीं यूज करने। बाबा के रूप में रमणीकता और गंभीरता क्या है, मुस्कुराना क्या है? निर्विकल्प, विकल्प जीत, शांत, शीतल, स्वच्छ, निर्मल, इनोसेंट, निर्दोष, मासूम, अंदर की ऊर्जा। ये ऊर्जा की बात करता है बाबा, स्थूल चेहरे की नहीं बात करता है। अंदर से मुस्कुराते हुए, अंदर से बाबा के ज्ञान में गंभीर और उसको एंजॉय करते हुए रमणीक मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ड्रामा बिल्कुल परफेक्ट है। ज्ञान में बिल्कुल उतरे हुए गंभीर और उसको एंजॉय करते हुए ज्ञान को रमणीक। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्थ हो गया।